हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। जैसे कि हम लोग एनडीए मैथ्स का सिलेबस कर रहे हैं, तो आज हमने सेट स्टार्ट किया है। 2 क्लासेस ऑलरेडी सी हो चुकी हैं, तो उसी सेट्स को आगे फर्दर मूव करते हुए बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम याद मेमोराइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सेट्स टाइप्स और हमने उसके बारे में सबसेट्स और प्रॉपर सबसेट्स के बारे में पढ़ा है। अभी तक कार्डिनैलिटी के बारे में पढ़ा है। बेटा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कल करने को दिया था, जो कुछ ऐसा था कि x belongs to x belongs to natural number where x minus 2 x minus 1 is equal to 0। और पूछा था फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है ना, मतलब जो भी x की कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा वही मेरा सेट होगा। ठीक है, मैंने कल बताया था 2 - 2 0 बन रहा है। देखो 1 - 1 यानी कि उस सेट के अंदर दो ही एलिमेंट है 1 और 2। लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ से x और x की वैल्यूज निकाल लेंगे। हमने फर्स्ट क्लास में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, हमने उसमें ये पढ़ा था कि देखो x - 2 इज इक्वल टू 0 अलग कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वेक्टर ऑलरेडी हुए पड़े हैं हमारे। x - 1 इज इक्वल टू 0 अलग से कर सकते हैं। x की वैल्यू मेरे पास बच्चे यहाँ पे आएगी 2, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगी 1। यानी कि जो मेरा सेट बनेगा उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 और 2। तो ये जो ऐसे एलिमेंट्स हमारे होते हैं वो क्या होंगे, फाइनाइट सेट होगा। ऐसा सेट मेरा बच्चे क्या सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, चलो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था। इसी के अलावा बेटा अगर मेरे को ये ऐसे दे दे, इक्वालिटी दी हुई ना, इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आ जाए x belongs to n, x minus 2 x minus 1 लेस देन, चलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसके बाद इक्वालिटी नहीं दी है। बहुत सारे मेथड है बेटा, रिलेशन फंक्शन में हम अच्छे से इसके मेथड्स भी पढ़ लेंगे, जो प्रॉपर मेथड्स होते हैं। अभी के लिए मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ वेवी ग्राफ्स का। शायद आपने पढ़ा हो या शायद कभी नहीं पढ़ा हो, आई डोंट नो। देखो यहाँ से आप सिमिलर वैल्यूज निकालो जैसे हमने भी निकाली हुई है। that x minus 2 is greater than equals to 0, x is greater than equals to, okay, x minus 1 less than equals to, sorry, greater than equals to 0, so x is greater than equals to 1। ये आ गया हमारे पास। लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा कि मेरे सेट्स क्या हैं इसके अंदर, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हमें इसके लिए निकालने पड़ेंगे इसके इंटरवल्स। बेसिकली देखो आप क्या करोगे, आप एक ग्राफ बनाओगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, सिंगल लाइन। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एक बार के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है 0। आप इसको नोट मत करना, डिनोट मत करना पॉइंट को भी। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट जो मेरा, देखो ये दिख रहा है ना आपको, मैं आपको दिखा देती हूँ मार्क करके। कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मान लो मेरा 0 है। ये हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि मार्क करने से गड़बड़ जाते हैं। आप कर भी सकते हो, जैसे मैंने रेड पेन से मार्क किया तो मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। उसके बाद मैं फिर से मेरा ग्रीन पेन यूज कर लेती हूँ। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट रहा होगा मेरा 1, यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट रहा होगा 2। जो 2 पॉइंट्स हमने निकाले हैं, ये रेड वाला नहीं लेंगे, जो अलग से हमने 2 पॉइंट्स निकाले, उन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो, आपस में ऐसे ज्वाइन कर लो वेव के अंदर ना, ऐसे वेव के अंदर। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको इन्फिनिटी तक मूव कर दो, यहाँ से इसको इन्फिनिटी तक मूव कर दो। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। अब आप इस पर कंफ्यूज मत हो ना, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। पॉजिटिव से हम स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे 4-5 सर्कल्स भी अगर बने
तब भी हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब हम देखें कैसे कि सेट कौन सा है। बेटा आप फंक्शन के पास जाओ, हम ना फंक्शन के पास चलेंगे। फंक्शन कैसा था? फंक्शन तो मैम बड़ा था, 0 से बड़ा था, मतलब कैसा था? पॉजिटिव था। अगर मेरा फंक्शन पॉजिटिव है कि वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होता तो फंक्शन कुछ और बनता। तो उसके इंटरवल कैसे कैसे बनेंगे? एक तो उसका इंटरवल बनेगा -∞ से लेके 1 तक, क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज इंटरवल? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, इक्वल्स टू, और इक्वल का मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट। हाँ सॉरी, इन्फिनिटी पे आप क्लोज ब्रैकेट नहीं करते। जब इन्फिनिटी आता है ना बेटा वहां पे, क्योंकि हमें नहीं पता ना इन्फिनिटी क्या कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट नहीं होती है। और क्या होगा इसके अलावा? एक और फंक्शन होगा मेरे पास, क्या होगा? अभी हम यूनियन वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं तो इतना ही करेंगे अभी। 2 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, यही बनेगा। तो क्या जब ऐसा कोई सेट बन रहा होगा इसमें -∞ से लेके पहले 1 तक एलिमेंट्स हैं, फिर उसके बीच में एलिमेंट्स नहीं है ना, 1 और 2 के बीच में एलिमेंट्स नहीं है, फिर 2 है और फिर इन्फिनिटी है, ऐसे ऐसे सेट को आप क्या बोलोगे बेटा? फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट? दिस इज द इनफाइनाइट सेट। ओके, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मेरे से पूछा गया होता इस ग्रेटर देन की जगह मेरे को बोला होता लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, तब भी सेम ग्राफ बनता। लेकिन क्योंकि अब फंक्शन जो है मेरा, ये जो पूरा का पूरा ये जो इक्वेशन है मेरी, वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 है मतलब कि वो नेगेटिव नंबर है ना, लेस देन 0 नेगेटिव नंबर होंगे, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर होंगे। तो 1 to 2 यानी कि पॉजिटिव। अब मेरा नेगेटिव फंक्शन होता है, ये वाला है। तो हमारे सेट क्या होता बेटा मेरा? 1 और 2। तो ये कैसा सेट होता है बच्चे? फाइनाइट सेट होता है ये मेरा। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम वेवी ग्राफ का। वेवी ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे को, x belongs to natural रियल नंबर वेयर, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं नेचुरल नंबर लिखा हूँ वहाँ पे आप देख लेना, रियल नेचुरल नंबर नहीं रियल नंबर रखेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो नेचुरल नंबर लिखा गया होगा। 2 minus x minus 5 is less than equal to 0। अब इसमें क्या करेंगे मैम, ये तो समझ नहीं आया ना बेटा। देखो कभी भी इस तरह की इनइक्वालिटी जब मैं सोल्व करती हूँ तो मेरा फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, x minus 2 minus x नेगेटिव होगा तो यानी कि वहां पे कुछ गड़बड़ है, हमें वो ठीक करनी होगी। ठीक है, ठीक है, तो चेंज कैसे करेंगे बेटा? देखो इस वाले में से मैं -x कॉमन निकाल लो मैम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। -x है, अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे एक फंक्शन क्या बन जाएगा? हाँ, इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा x minus 2। ठीक है, x minus 5, ये एज इट इज रहेगा। मैंने इसमें से कुछ नहीं निकाला, सिर्फ उसमें से बाहर निकाला है। इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने ये पढ़ा है बेटा कि अगर ये जो नेगेटिव का साइन है, जब भी मैं सेम नंबर को, हमने ये पढ़ा था इनइक्वालिटी में, सेम वैल्यू नेगेटिव अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड, तब इनइक्वालिटी चेंज होती है। जब भी चेंज
यानी कि बेसिकली मेरी बात सुनना, जब भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर वहाँ पे नेगेटिव जाता है, प्लस माइनस में नहीं, साइन चेंज होते हैं ना जब, उस समय इनइक्वालिटी चेंज होती है। यानी कि यहाँ पे मैं अगर -1 से मल्टीप्लाई करूँ, वहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x - 2 x - 5, मतलब साइन चेंज हो गया मेरा, हो गया 0। मान लेती हूँ मैंने इसमें -1 किया होगा। ओके, क्लियर होगी बात ये? ठीक है, इससे हमारी वैल्यूज निकल आएंगी कि x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। फिर से हम क्या करेंगे, हमारा वेवी ग्राफ बना लेंगे। सबसे इजी मेथड है ये इनकी वैल्यूज को निकालने का, इससे इजी कोई मेथड नहीं है हमारे पास। एक लाइन बना लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 2, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा 5, रफ बनाएंगे इसको कोई इतना, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ लिया। ठीक है, अब मेरा फंक्शन कैसा है, ग्रेटर देन 0 का फंक्शन है। इसका मतलब वो फंक्शन कैसा है मेरा, पॉजिटिव फंक्शन है। वापस अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इन्फिनिटी टू 2 और 5 to इन्फिनिटी। ये हो गया। और ये कैसा फंक्शन, कैसा सेट बनेगा बेटा मेरा, ये इस टाइप का जो मेरा सेट बन रहा है, ये इनफाइनाइट सेट है, इसको मैं नहीं गिन सकती। ओके, होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अगर इसकी जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, देन उसके बाद हम लोग ऐसे ही बना के इसको x - 2 x - 5 वैल्यू निकाल के वे ग्राफ बना लेंगे। बहुत इजी है, कोई खास इतना मतलब ये मुश्किल नहीं था। अगर कोई डाउट हो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप करूँ। कोई भी डाउट हो आप लिखा करो, ताकि मुझे पता लगे कि क्या गलतियाँ हैं, तो मैं गलतियाँ नहीं मतलब क्या आपको समझ नहीं आया है, देन मैं उसको वापस से समझा दूंगी। ओके, ठीक है। इसके बाद हमने कल पढ़े थे सबसेट और प्रॉपर सबसेट। तो मैंने सबसेट में पढ़ा था, सबसेट में मैंने पढ़ा था कि किसी भी सेट ए का सबसेट क्या होगा, उसी एक सेट के अंदर अगर एक सेट से पूरे एलिमेंट्स आए हैं वो सबसेट हो सकता है। सेम वो खुद सेट भी अपने आप में सबसेट हो सकता है। प्रॉपर सबसेट में वो खुद के सेम जो सेट होगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये होगा प्रॉपर सबसेट का खेल, मतलब सेटअप। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा, इफ ए इज इक्वल्स टू एक्स, सेट ए है ना, ये सेट ए इज इक्वल टू एक्स, और एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड x इज लेस देन, किससे छोटा है, 45, then how many subset, proper subset and non-empty proper subsets are there। ठीक है, अब देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे ना हम। देखो, सबसे पहले हम सेट बनाएंगे, बहुत इजी है ये। सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। मैं मान लेती हूँ मेरा सेट ए किसके इक्वल है बेटा, देखो x जो है वो मल्टीपल है 5 का, और वो 45 से नीचे नीचे है ना, यानी कि 5, 10, 15, 45 बहुत बड़ा नंबर है, 25 तक ले लेते हैं इसको। ठीक है, 25 में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेकिन छोटा नंबर ले लेते हैं। ये मेरा सेट बन गया, लेस देन 25। देखा, इस तरीके की मिस्टेक्स होती है हमारी,
कि वो लेस देन 25 है तो वो कहाँ तक जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 20 तक। ठीक है, अब देखो इसने मेरे से सबसे पहली बात पूछी कि सबसेट कितने हैं। मैम हमने कल पढ़ा था, हमने ये कल ही पढ़ा था कि सबसेट क्या होते हैं, 2 टू द पावर n, यानी कि 2 की पावर कितने एलिमेंट है इसके अंदर, सी कार्डिनलिटी कितनी है बेटा, 4, 2 टू द पावर 4, 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, 16 मेरे पास क्या होंगे बेटा, सबसेट होंगे। तो इसने पूछा मैम प्रॉपर सबसेट कितने हैं। प्रॉपर है बेटा मेरे पास, हमने कल ही पढ़ा था 2n-1 कि 16 माइनस 1 15। अब ये नॉन एम्प्टी क्या बोल रहा है, ये नहीं समझ में आएगा बच्चों, क्योंकि हमने कल इसके बारे में पढ़ा था लेकिन इस तरीके से वर्डिंग्स नहीं दी थी ना उसको। तो देखो नॉन एम्प्टी यानी कि फाई है ना, फाई इज एम्प्टी सेट, फाई नहीं होगा, नॉन एम्प्टी मतलब नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है ना। प्रॉपर सबसेट तो मेरे पास है 15, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, मेरे पास प्रॉपर सबसेट है बच्चे 15। नॉन एम्प्टी सिर्फ एक ही सेट होता है मेरा, वो कौन सा होता है, 5, यानी कि 1, कितने सेट हो गए मेरे पास, 14। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 2 टू द पावर n-2, एक सेट जो खुद है जैसे कि प्रॉपर सबसेट का, और एक वो 5 वाला सबसेट है। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद बेटा हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमने ये पढ़ा था कल that A is the subset of B। ठीक है, तो A जो है बेटा सबसेट ऑफ B, ये लिख सकते हैं ना, A is सबसेट ऑफ B। तो B क्या है A का, रिवर्स में भी तो वो भी तो कुछ होगा ना, जैसे 4 जो है वो मल्टीपल है 2 का, तो 2 क्या है, फैक्टर है 4 का, है ना। इसी तरह से B क्या है, B is the superset of A। तो जैसे कि जब हमने ये पढ़ा A is सबसेट ऑफ B, तो यहाँ पे जो A है बच्चे वो मेरा सबसेट है, किसका सबसेट है, B नाम के सुपर सबसेट का। सुपर मतलब जिससे वो निकला है ना, जिसका वो सब पार्ट है, सुपर सबसेट। ये बात याद होनी चाहिए क्योंकि समटाइम्स ये वर्ड्स यूज करते हैं तो आप लोग कंफ्यूज जाते हो, कंफ्यूज हमें नहीं होना है। ओके इसके बाद बेटा हम हाँ एक चीज और पढ़ते हैं, ये चेंज कर लेते हैं। एक बेटा बात है, आप खुद सोचो, हम आपने ये बचपन में पढ़ा है A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू C, यानी कि अगर A B को जानता है B C को जानता है तो ये ऑब्वियस है कि A भी C को जानता होगा या फिर A भी C के नॉन में होगा, है ना। तो इसी तरह से अगर यही केस हमारा सबसेट्स के लिए हो दैट A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ C, देन इट्स ऑब्वियस कि A जो है वो भी सबसेट होगा C का, है ना। सबसे बड़ा सेट मेरा A है, ठीक है, मान लो ये सेट था 1 2 3, तो ये मेरा सेट है B जो कि बना 1 2, सबसेट है ना 1 2 दोनों एलिमेंट्स के अंदर है, और C एक सबसेट है B का, मान लो वो है 2, तो क्या जो 2 वाला जो सेट है ये भी एक A का सबसेट हुआ। यस, इस तरीके से ये चीज़ें भी स्टेटमेंट वाइज हमें पता होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे पावर सबसेट। ग्लिच था अभी। पावर सबसेट, पावर सेट, इसको आप लिख सकते हो द कलेक्शन ऑफ all the subset of the set is power set. Okay, collection of all the subset of a set is known as power set. For example, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम। सेट है मेरे पास, मान लो 1 2 3 4, और इसके सबसेट्स क्या होंगे बनाएंगे अभी हम। अभी तो हम देख लेते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है बच्चे, 4 है, तो इसके सेट कितने होंगे, 16 होंगे, है ना। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं 16 के 16 सबसेट्स। एक तो होगा बेटा 1, एक तो होगा 5, एक होगा 2 3 4, ठीक है। एक होगा 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4। सिमिलरली होगा हमारा 3 1 3 2 3 4। उसके बाद हमारे पास होगा 4 1 4 2 4 3। इसके बाद 3 वाले बनेंगे सबसेट्स 1 2 3 1 3 4। क्योंकि देखो सेट्स में ना नम इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 3 1 लिख रही तो भी वही बात रहेगी, तो ये रिपीट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, 1 2 3 हो गया है, 1 2 4 भी होगा, 1 2 3 1 3 4 1 2 4, और एक होगा 2 3 4, इसमें 1 नहीं होगा, है ना। एक होगा 3 1 4 हो गया ना। ये गिनते हैं कितने सेट हो गए, 16 बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 टू द पावर n, 4 4 8 10। हाँ सॉरी 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 बेटा सॉरी, देखो इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक दैट 2 1 कैसे हो सकता है। हाँ 2 1 कैसे हो सकता है, 1 2 हमने जब ले लिया है तो 2 1 कैसे सेट हो सकता है ना, नहीं हो सकता। और 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, तो 2 3 हो सकता है, यस। 2 4 हो सकता है, यस। 3 1 नहीं हो सकता, है ना। 2 3 आ चुका है तो 3 2 नहीं हो सकता। सेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स आगे पीछे हैं तो, है ना, ये गलती होती है। उसके बाद 4 3, अगर 3 4 हो गया तो 4 3 नहीं हो सकता। 2 4 हो गया तो 4 2 नहीं हो सकता।
1 4 हो गया तो 4 1 भी नहीं हो सकता, मतलब कि वो लेटर्स को, नंबर्स को इंटरचेंज करके सेट नहीं बना सकता। 1 4 4 1 इज सेम। ओके, 1 2 3 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 3 4। ठीक है, अब देखते कितने सेट बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरे सेट्स हो गए हमारे। और एक लास्ट सेट हमारा जो रहता है वो कौन सा होगा अब? इटसेल्फ, पूरा का पूरा सेट 1 2 3 4। ये बात ध्यान रखना है, आप देखो आज के बाद ये गलती ना हो किसी और से भी कि सबसेट कैसे होते हैं। 1 2 है तो 2 1 सेट नहीं हो सकता ना। ओके, 1 2 2 1 इज सेम थिंग। ये जो पूरा का पूरा सेट बना है ना, ये सब सेट्स का मैंने बनाया, इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? पावर सेट। ठीक है, ठीक है। पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? जितने सबसेट होते हैं। ओके, ये हम निकाल लेंगे 2 टू द पावर n के साथ। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं जो मेरा सेट ए होता है ना बेटा, सेट ए, वो बिलोंग नहीं करता किससे? पावर सेट ऑफ ए से। ठीक है, नहीं होता, सेम नहीं होते। पावर सेट ऑफ ए से जरूरी नहीं है कि मेरा जो सेट ए है वो बिलोंग करे। ठीक है, ए जो है मेरा, एक बात ये लिख लो, ए जो है वो मेरा सबसेट भी नहीं होता पावर सेट ऑफ ए का। ठीक है, यहाँ आपको लगे छोटा सेट बन रहा है तो वो होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या? जो सेट ए है, ये नहीं होगा, जो सेट ए है वो सबसेट होगा हमारा किसका? पावर सेट ऑफ ए का। और जो ए है हमारा वो बिलोंग करेगा किससे? पावर सेट ऑफ ए से। ये दोनों बातें होंगी और वो दोनों बातें नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद बेटा ये कंसेप्ट तो हो गया हमारा इतना। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं जो कि सेट्स में, वो है यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आज तो पहले, सबसे पहले हम पता करते हैं कि व्हाट इज यूनियन एंड व्हाट इज इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो, यूनियन आपने पढ़ा लेबर यूनियन? आपने पढ़ा स्टूडेंट यूनियन? आपके स्कूल में हुआ होगा, यूनियन होती होगी ना बच्चों की, एक हेड बना देते हैं, उसमें यूनियन हो जाता है। यूनियन का मतलब होता है बेटा संगठन। ठीक है, दो चीजों का आपस में मिलना। ठीक है, मान लो दो क्लासेस है फॉर एग्जांपल, ये क्लास है मेरे पास क्लास ए और ये क्लास है मेरे पास क्लास बी। इस क्लास में मेरे पास मान लो बच्चे पढ़ते हैं राम, श्याम, मोहन। इस क्लास में मेरे पास पढ़ती है अदिति, राधिका, टिया, और एक पढ़ती है ये पढ़ता है मेरे पास मोहन। ठीक है, मोहन जो है वो दोनों क्लास के अंदर है। ठीक है, अब मेरे को यूनियन बुलानी है। यूनियन बुलानी मेरे को सबको बुलाना है, सब इकट्ठा आ जाएंगे। जैसे ही यूनियन आई, मैंने कहा दोनों क्लास की यूनियन इकट्ठी हो जाओ, तो कौन कौन आया मेरे पास? राम, श्याम, मोहन, अंजलि और टिया और राधिका। ठीक है, ये लोग मेरे पास आ गए हैं, ये हो गए यूनियन। ठीक है, दोनों सेट के अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग आ जाए इकट्ठे, उसे हम बोलते हैं बेटा यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी। ये इसका क्या रहता है बच्चा? साइन। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी ना, यूनियन कैसे होता है। यूनियन इज लाइक आप और मैं मिल जाए तो उसे बोलेंगे यूनियन। सभी इकट्ठे हो जाए ना, सभी पूरे एक साथ आ जाए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, प्राइम एग्जांपल बढ़िया सा। मान लो कोई सेट है बेटा ए, जो मेरा ए सेट है वो है 1 2 3। एक मेरा सेट है बी, बी में है 2 3 4 5। मैंने बोला कि मेरे को चाहिए है ए यूनियन बी, तो वो सेट क्या बनेगा बेटा? 1 2 3
उसके अलावा 2 3 में एक बार लिख चुके, मैंने कहा सेट में रिपीट नहीं होते नंबर्स, है ना। 2 3 एक बार लिख चुके हैं ना, फिर कौन आएगा 4 5, जितने भी लोग थे वो सब आ गए। तो यूनियन बी में कितने लोग थे, 5 लोग थे, मतलब 2 क्लासेस थी। आपका 2 अलग टीचर्स आके बोले कि मेरी क्लास में 3 बच्चे थे, कह रहे मेरी क्लास 4 बच्चे थे, वो कहेंगे 7 बच्चे थे आपकी क्लास में, तो आप लोग क्या कहोगे कि नहीं वो 2 बच्चे दोनों क्लास में कॉमन थे। कितने बच्चे थे, 5 ही बच्चे थे, यूनियन 5 बच्चों की थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। फिर इसके आपस में इन दोनों के जो लिंक्स है ना उनकी बात करेंगे। अभी पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट, यूनियन ऑफ सेट था वो, ये है मेरे पास बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मान लो वही सेम एग्जांपल कि ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, इसमें से था राम श्याम मोहन, मान लेते हैं इसमें है सिर्फ और सिर्फ अंजलि और राधिका। अब मैंने बोला कि मेरे को यूनियन नहीं चाहिए, मेरे को इंटरसेक्शन चाहिए। आई वॉन्ट इंटरसेक्शन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चा दोनों क्लास में कॉमन है सिर्फ वो बच्चा चाहिए। ठीक है, यूनियन मतलब दोनों क्लास में जितने बच्चे हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे। इंटरसेक्शन मतलब कि भाई दोनों क्लास में जो बच्चा कॉमन है वो कॉमन बच्चा चाहिए। तो बेटा इंटरसेक्शन का साइन होता है ये उल्टा यू ना, यूनियन को हमने यू बनाया था तो इट्स इनवर्स। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ मोहन। ठीक है, समझ में आई बात यूनियन और इंटरसेक्शन की। यूनियन में क्या होता है, लोग कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और इंटरसेक्शन में जो भी कॉमन है उसको अलग से निकाल दिया जाता है। ठीक है, ओके। कुछ बेसिक इसके फॉर्मूलाज है जो हम पढ़ लेते हैं। देखो बेसिक फॉर्मूलाज तो क्या, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी जो हम लिख रहे हैं। यूनियन के लिख देते सबसे पहले, फिर इंटरसेक्शन के लिख देंगे। पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं ए का यूनियन ए से कर दूं, एक क्लास में 5 बच्चे हैं, उसी का यूनियन उसी से कर रहे हैं, तो कितने बच्चे आएंगे, टोटल बच्चे आते हैं ना। कॉमन को एक बार लिखते हैं, कितना बचेगा, सॉरी कितना बन जाएगा बेटा, इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक का यूनियन 5 से कर दूं तो कितने आएंगे, ए का नथिंग से कर दूं तो ए तो आएंगे। ओके, उसके बाद अगर मैं ए यूनियन बी कर दूं तो वो इक्वल होता है मेरा बेटा बी यूनियन ए के। ठीक है, कोई फर्क नहीं होता उन दोनों के अंदर, इस क्लास से उस क्लास के बच्चे हैं, उस क्लास से इस क्लास के बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। और एक हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैं लिख सकती हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, बचपन में ना हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, 8th क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं टीचर्स आप लोगों को कि बेटा a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो इसको प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर भी जो ये ए यूनियन बी यूनियन बी के पीछे इसको बोले क्या बोलेंगे बेटा हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ए यूनियन इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ओके, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो छोटा है बी से, है ना, बी का सबसेट है, देन जब मैं ए को यूनियन करूंगी बी से तो क्या आएगा, ऑब्वियस आप बता सकते हो सभी,
जो बड़ा सेट है वही बनेगा ना, फिर कौन बनेगा? बी। ओके। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ए सबसेट है ए यूनियन बी का, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ठीक है। सातवीं बात आप पढ़ोगे कि, चलो इसको हम ना बाद में पढ़ेंगे, इस वाले रूल को, इस प्रॉपर्टी को आप इतना लिख लो आज के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज अब इस साथ अलाइन करके चलते हैं, ठीक है। मजा आएगा। चलो इंटरसेक्शन, सबसे पहली बात, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए से कर दूं, मेरे में से ही मैं मेरा कॉमन निकाल रही हूँ, तो क्या आएगा बेटा? सोचो, जो कॉमन पार्ट है अगर मैं उसको निकालने की बात कहूँ तो क्या आएगा? पूरा का पूरा मैं ही कॉमन हूँ ना उसका, है ना। उसके बाद ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? ए का इंटरसेक्शन फाई से किया, ए का नथिंगनेस से किया, तो कॉमन क्या है? नथिंगनेस दोनों के अंदर, तो क्या आएगा बेटा? फाई। फर्स्ट, सेकंड। फिर हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ये भी कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव लिख लेना आप लोग बात। फिर से वही कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी मेरी? ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा मेरी? एसोसिएटिव। इसके बाद हमने पढ़ा था, पांचवी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, देख लेते हैं कि भाई अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बताओ, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? सोच के देखते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो मैं ए हूँ, मैं छोटा हूँ ना, 1 2 3 है मेरे पास, बी में है 1 2 3 4। अब मैं बोल रही हूँ कि ए जो है वो सबसेट है उसका, तो मेरा इंटरसेक्शन कौन हुआ? 1 2 3, यानी कि जो छोटा सेट था। जब हमने यूनियन की बात की तो बड़ा सेट था, वो यूनियन में आया, क्योंकि बड़ी बात होती है ना यूनियन की। जब इंटरसेक्शन की बात हुई है तो वहां पे कौन होगा? जो छोटा सेट होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हो कि छठी प्रॉपर्टी जो भी हमने लिखी थी, दैट ए इंटरसेक्शन बी is a subset of A and A intersection B is a subset of B, ठीक है। तो आज हमने बेटा इतना ही पढ़ा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। कल इस पे बेस्ड मोर प्रॉपर्टीज और इसके ऊपर बेस्ड हम कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। अभी तो जो मैं करा रही हूँ उसके अपने आप नोट्स बनाइए, मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन उससे बेटर नोट्स होंगे जो आप लोग अपने हाथ से बनाओगे, क्योंकि नोट्स ना खुद के हाथ के बने हुए बहुत अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं। और सैटरडे को जैसे अगर मैं कोई PYQ या टेस्ट की सीरीज भेजूंगी आपके पास, ताकि आप संडे को बैठ के वो कर सको, संडे को कोई क्लास नहीं होगी, तो क्या होगा बेटा उसके अंदर देखो कि आप लोग जब टेस्ट दोगे, आप घर पे दोगे, आप अपने लिए ईमानदारी से करोगे ना, तो आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, मेरे को उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और अगेन कुछ भी आपको अपडेट चाहिए, जो भी मैं टेस्ट वगैरह दूंगी वो सब मैं मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे दूंगी, तो वो सब कुछ लेने के लिए भी आपको वहाँ पे व्हाट्सएप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो ताकि मैं अपने क्वेश्चन शेयर कर सकूँ। यूट्यूब पे कोई फैसिलिटी नहीं है इसको शेयर करने की, इसलिए व्हाट्सएप कम्युनिटी प्लीज़ आप करें। और कोई डाउट हो बेटा किसी भी तरीके का कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन आपसे पूछती हो तो उसको कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग क्या कर रहे हो।
और गुड लक बेटा, गुड लक फॉर योर जर्नी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।